लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 एक काफी मेजर क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ और शायद इन्फिनिटी वॉर के बाद एमसीयू में पहला ऐसा मोमेंट था जिसने वापस से उन मरी हुई फैन थ्योरीज और प्रेडिक्शंस को वापस से जगा दिया। बेसिकली पूरे पॉप कल्चर फैंडम को सोचने पर मजबूर कर दिया। बट वेल, आज की वीडियो एक फैन थ्योरी वीडियो तो नहीं, बट लोकी सीजन 2 से एक ऐसी डिटेल के बारे में जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जबकि सीजन 2 के शुरुआत से ये डिटेल बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। और मैं बात कर रहा हूँ टीवीए के डिस्ट्रॉय होने की। मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत से इवन सीजन 1 से चीजों को इस तरह सेटअप किया गया है जिसका एंड टीवीए के खत्म होने पर ही रुकता है। इसकी शुरुआत एवेंजर्स एंड गेम से होती है। न एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करते, न लोकी टेसरेक्ट लेकर भागता, न उसे टीवीए वाले सिल्वी को पकड़ने के लिए अपॉइंट करते, और न ही लोकी और सिल्वी ही हू रिमेन्स से मिलते, और न ही सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारती, जिसकी वजह से डायरेक्टली टेम्पोरल लूम ओवरलोड हुआ और एपिसोड 4 में विक्टर टाइमली को नूडल बनाने के बाद ये खत्म हो गया। प्रोबेबली ही हू रिमेन्स हमेशा से चाहता था कि मल्टीवर्सल वॉर वापस से शुरू ना हो, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो खुद मर गया देन मल्टीवर्सल वॉर को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि एक न एक दिन कैंग के दूसरे वेरिएंट्स उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उसने सिल्वी को खुद को मारने दिया, जिसका सीधा मतलब ये बनता है कि खुद ही हू रिमेन्स भी मल्टीवर्सल वॉर होने देना चाहता था। तो शुरुआत से जानता था कि उसकी डेथ के बाद ब्रांच टाइमलाइंस वापस बननी स्टार्ट हो जाएंगी, सेक्रेट टाइमलाइंस अपना फ्लो खो देगी, टेम्पोरल लूम ओवरलोड होगा, टीवीए खत्म हो जाएगा, और ब्रांच टाइमलाइंस को जब कोई फिक्स करने वाला ही नहीं होगा तब एक नया कैंग वेरिएंट बनेगा ही हू रिमेन्स। वो टाइमलाइंस के फ्लो को वापस से सेट करेगा, सीक्रेट टाइमलाइन वापस से बनाएगा। इसी बीच कैंग वेरिएंट्स उससे लड़ने आएंगे उसकी गद्दी के लिए, बट स्टिल वो सभी को हरा देगा क्योंकि उसके पास इस बार टाइम का कंट्रोल है, और मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करके सीक्रेट टाइमलाइन के फ्लो को मेंटेन करके वापस बैठेगा समय के अंत में अपने सिटाडेल में, और यहीं से वापस शुरुआत होगी टीवीए की। एवेंजर्स वापस टाइम ट्रेवल करेंगे, लोकी वापस से टेसरेक्ट चुराएगा, एंड सो ऑन। ये इवेंट्स एक अनएंडिंग साइकिल की तरह चलते रहेंगे, जैसा कि ओरबोरस ने कहा, अ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल। इस डिटेल को सपोर्ट करता है लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 में दिखाया गया ये सीन, जहां लोकी खुद को ही प्रून करता है जिससे कि उसकी टाइम फ्लिपिंग रुक सके। लोकी और मोबियस ब्रैड वुल्फ को पकड़ने जाएं, सिल्वी की हेल्प मांगे, फिर विक्टर टाइमली को टीवीए में लाएं। बेसिकली ये एक साइक्लिक चेन रिएक्शन है जहां कोई एक पर्टिकुलर इवेंट दूसरे इवेंट को ट्रिगर करता है और लास्ट में वो इवेंट उस पहले इवेंट को ट्रिगर करेगा जिससे इन सब की शुरुआत हुई। अंटिल तुम इस फ्लो को तोड़ ना दो। ही हू रिमेन्स मिस मिनट्स को बताता है कि उसके बाद विक्टर टाइमली टीवीए का कंट्रोल अपने हाथों में लेगा, इसीलिए रवोना रेंसलियर के साथ मिलकर वो विक्टर को इन्फ्लुएंस करती है एक साइंटिस्ट बनने पर, जो कि टीवीए की हैंडबुक लिखेगा ओरबोरस के दिए रेफरेंसेस से इन्फ्लुएंस होके, और फ्यूचर में आकर ओरबोरस विक्टर टाइमली की लिखी हुई हैंडबुक को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ तक सब कुछ ही हू रिमेन्स के प्लान के अकॉर्डिंग चला, अंटिल इस पॉइंट तक जहां पर मिस मिनट्स ने रवोना को उसका पास्ट याद दिला दिया और दोनों ही हू रिमेन्स के प्लान्स के अगेंस्ट जाने लगे। और बची कुची कसर ओरबोरस ने मिस मिनट्स को निपटा के और लोकी ने रवोना को प्रून करके पूरी की। और फाइनली ये साइक्लिक चेन रिएक्शन तब टूटा जब विक्टर टाइमली, जिसे एक्चुअली जगह लेनी थी ही हू रिमेन्स की, उसने खुद को सैक्रिफाइस किया। जहां टीवीए इस बार डिस्ट्रॉय तो हुआ, लेकिन इस बार उसे रीबिल्ड करने वाला और टाइमलाइंस के फ्लो को वापस ठीक करने वाला कोई बचा ही नहीं। जहां ही हू रिमेन्स का रिटायरमेंट प्लान बर्बाद हो गया, उसके इतने सालों की प्लानिंग खराब हो गई। और अब देखना यह है कि एपिसोड 5 में इस साइकिल के टूटने के बाद मल्टीवर्सल वॉर की शुरुआत कैसे होती है। मेटाफोरिकली लोकीज यानी कि सिल्वी और लोकी केओस यानी कि तबाही के देवता हैं, तो जहां भी जाएंगे वहां तबाही आएगी, और सेम चीज हुई टीवीए में भी। तो हम ये कह सकते हैं चाहे वो मेल फीमेल कोई भी लोकी हो, यूनिवर्स की सेहत के लिए हमेशा से वो हानिकारक ही साबित हुए हैं। वीडियो में बताई गई सारी डिटेल्स के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करो, और लोकी सीरीज के बारे में अपनी थ्योरीज भी हमारे साथ शेयर करो। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंडियन नट्स को इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।